हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। सर स्टार्ट कर रहे हैं लेट, फिर भी निकलेगा गेट, बिल्कुल निकलेगा गेट। पहले आपको आज के सेशन पर फोकस करना है। सर हाउ टू फिनिश द गेट सिलेबस। इवन इवन हमने आज से तैयारी स्टार्ट की है। हम बात कर रहे हैं जुलाई में, और हम सर टाइमली सिलेबस को खत्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आपको बस ये समझना है कि स्टार्ट करो, लेट्स स्टार्ट, द गेम इज नॉट ओवर। ठीक है, तो आज का मेरा ये सेशन इन्हीं सब बातों को लेके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है कि अगर आप जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी आपका गेट का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बट बिफोर दैट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अभी भी हमारे पास 180 दिन बचे हैं, और बिलीव मी 180 डेज कैन चेंज योर रैंक। गेट के लिए लास्ट लाइव बैच अब आ चुका है, जो कि 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और अनअकैडमी अब आपको मौका दे रही है बेहतरीन प्राइसिंग। देखिए, गेट प्लस का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,999 में, गेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 10,999 में। एनरोल करने के लिए आपको जो कोड लगाना है वो कोड है प्रो गुरु। सबको पता है प्रो गुरु किसका कोड है? प्रो गुरु मेरा कोड है, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करो और अपने सिलेक्शन को एंश्योर करो। लास्ट लाइव बैच, फुल लेंथ बैच फॉर गेट 2027, ये मान के चलिए कि फाइनल कॉल है। और इसके बाद लास्ट लाइव बैच, लास्ट का मतलब तो लास्ट ही है ना, लास्ट बार बार थोड़ी ना होता है ना। अब इस बैच में क्या है, 6 सेशन आपको गेट टॉपर्स के साथ भी दिए जाएंगे, और ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करो, अपने सिलेक्शन को एंश्योर करो। ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कब है सर ये? 26 जुलाई को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। जा कुछ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हो सकता है 90% तक स्कॉलरशिप मिल जाए। तो एनरोल करिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन की, है ना। सर क्या प्लान होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए हम लोगों को? ठीक है, तो लेट स्टार्ट का मतलब ये थोड़ी ना है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं हमेशा कहता हूं दैट देयर इज नो रॉन्ग टाइम फॉर डूइंग द राइट थिंग। लेकिन जब आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कम है, तो आपको प्रॉपर टाइम को अपना यूटिलाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अ प्लानिंग इज नेसेसरी। टाइम बहुत है, ठीक है, सब आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, इधर उधर ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, बट अगर टाइम कम है तो एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग आपके काम आएगी। बिकॉज कहा भी है, किसी बड़े आदमी ने कहा भी है दैट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट with a plan is far better than an extraordinary student without a plan। तो हम प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे, सब कुछ पॉसिबल है। सर क्या है, वाई मोस्ट लेट स्टार्टर्स फेल? ज्यादातर जो लेट स्टार्ट करते हैं रैंक क्यों नहीं आती या फेल क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। ज्यादातर स्टूडेंट बहुत सारे हफ्ते इन कारणों से गवा देते हैं। क्यों गवा देते हैं? स्टडी प्लान चेंज करते रहते हैं, अपना स्टडी प्लान चेंज करते रहते हैं। अरे यार अब ऐसा कर लेते हैं, अब ऐसा कर लेते हैं, है ना। हाँ, पंकज सर से पढ़ रहे हैं, सारे PYQ बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दूसरी कोचिंग में नया फैकल्टी लॉन्च, चलो अब इधर भागते हैं। दे सर्च फॉर मल्टीपल टीचर्स, दे यूज टू फॉलो मल्टीपल रिसोर्सेज। भाई जब टाइम कम है तो ये नाटकबाजी मत करो, है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लानिंग में ज्यादा टाइम मत बिताओ। नया टाइम टेबल बनाते हैं, नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 3-4 दिन ऐसे ही निकाल दिए, हर हफ्ते का यही प्लान चल रहा है। डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन प्लानिंग रादर देन स्टडिंग। पढ़ने से ज़्यादा प्लानिंग में टाइम निकाल रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे। अब वो क्या करते हैं, मोटिवेशन, मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है, मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं। शायरी सुन रहे हैं, मोटिवेशनल शायरी सुन रहे हैं। अब वो शायरी रोज़ सुनते हैं, सुबह तक वो बर्बाद हो जाती है, फिर रात को वही ढर्रा। ऐसा मत करो, है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी रैंक सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करेगी, हाउ एफिशिएंटली यू यूज़ द रिमेनिंग डेज। इस चीज़ पर नहीं कि आपने कब स्टार्ट किया है। लेट स्टार्ट किया है, जुलाई में स्टार्ट किया है, सर जून में स्टार्ट किया है, सोचो मत इस सबको। अब ये सोचो 180 दिन बचे हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। प्लान
प्लान प्लान, बस प्लान प्लान मत बनाओ, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, बिकॉज एग्जीक्यूशन बीट्स अर्ली प्रिपरेशन, ठीक है। सर कैलकुलेट योर रिमेनिंग अपॉर्चुनिटी नॉट योर लॉस्ट टाइम। ज्यादातर बच्चे इसी चीज में फंसे रहते हैं, अरे यार 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, बर्बाद हो गए। देखो, यू कांट चेंज योर पास्ट एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो आज में जिए, आज में जिए। 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, इसको सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आप आज बैठ के, आप आज बैठे हुए हैं, उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। मेरे पास 180 दिन है, मेरे पास 150 दिन है, 200 दिन है, वट एवर बी योर कैलकुलेशन। पहले सोचिए कितने दिन रह गए, फिर हर दिन का एक फोकस्ड आवर्स का कैलकुलेशन कीजिए। वीकली रिवीजन साइकिल्स होनी चाहिए आपके प्लान में। कितने PYQ रियलिस्टिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। आप क्यों, देखिए, अगर आप पूरे साल तैयारी कर रहे होते, आप जनवरी से स्टार्ट करते, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि कम से कम 2 बार PYQ करिए और 30 साल के करिए। पर अगर आप आज से, मैं बात कर रहा हूं, जुलाई लगभग एंड होने वाला है, अगर आप आज से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि 2 बार PYQ लगाओ, वो भी 30 साल के। नहीं, इट इज मोर देन इनफ कि आप लास्ट 15 ईयर के PYQ लगा लें, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? या मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ लिख रखा है, जैसे 150 दिन बचे हैं और आप 6 घंटे के डीपली फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो, तो हमें मोटा माटी सा 900 घंटे आ गया। ठीक है, इसमें सिलेबस हो जाएगा, 1-2 बार आराम से रिवीजन हो जाएगा और PYQ हो सकते हैं। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है एग्जाम्पल के लिए। 180 हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, आपने 1800 दिन का कैलकुलेट किया, आपने उस हिसाब से फिर अपना प्लान बना लिया, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, तो इस तरीके का अपना प्लान बनाइए, बिना ये सोचे समझे कि लास्ट के 3 महीने बर्बाद हो गए, 4 महीने बर्बाद हो गए, ये सब मत करो। बिल्ड अ रिकवरी रोड मैप इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल शेड्यूल। आप आज के हिसाब से अपना एक रोड मैप बनाइए। आप सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। हाई इंपैक्ट सब्जेक्ट, स्कोर भी ज़्यादा होगा और बाकी सब्जेक्ट में भी एडवांटेज मिलेगा। जैसे हमने कहा DBMS, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, CN, है ना। मीडियम प्रायोरिटी COA, डिजिटल लॉजिक, कंपाइलर डिजाइन। लो वेटेज टॉपिक, इसको फाइनल फेज के लिए रखिए। 3 फेज में अपने पूरे टारगेट को डिवाइड कीजिए। पहले मार्क्स, है ना, परफेक्शन का टाइम नहीं है। अरे गेट में जितने सब्जेक्ट हैं, क्या गेट कमिटी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है दैट यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल दी सब्जेक्ट? दैट्स नॉट पॉसिबल। एक साल में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं नहीं। एक साल के दौरान 1-2 सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट हो जाता है, आप बहुत डेप्थ में भी पढ़ते हैं और मज़ा आता है ना। सब सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि सब में एक्सपर्टीज चाहिए, परफेक्शन चाहिए, नहीं। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। डोंट बिल्कुल भी उन टॉपिक्स को मत देखिए जो सिलेबस में नहीं है। अरे एग्जाम के बारे में सोचिए, बाद में एग्जाम के बाद आप एक्स्ट्रा पढ़िए, कौन रोक रहा है ना। तो आपको इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है बेटा। फॉलो द कंप्लीशन साइकिल नॉट द लेक्चर काउंट। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियोस देखते हुए चलते हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, 6 सब्जेक्ट हो गए और अब तो हम फोड़ के आएंगे। फोड़ के नहीं आओगे, फूट के आओगे, क्योंकि आपने वो प्रोसेस समझा ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है दरअसल में। सिर्फ वीडियोज़ देखने से कुछ हो जाता तो बात ही क्या थी, है ना। आप तो वेब सीरीज़ की तरह उनको देखते हुए चलते हैं, प्लेलिस्ट मिल गई, पढ़ते चले गए। अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये कंप्लीशन साइकिल समझनी पड़ेगी 6 स्टेप की। कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए, वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए, शॉर्ट नोट्स बनाए, बिकॉज अब हमारे पास लॉन्ग नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आप वीडियो के साथ और लॉन्ग नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, आप 2 बार वीडियो देखेंगे। अरे यार, 1 बार वीडियो देखने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम ऑलरेडी 12 महीने से हमारे पास 6 महीने हैं, तो आपको तो और चीज़ें स्पीड अप करनी है। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स पर फोकस कीजिए और एक्चुअली में शॉर्ट नोट्स ही आपके एंड टाइम में काम आएंगे रिवीजन के लिए। आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
नहीं हो रहे या जो भी है उनकी एनालिसिस कीजिए, फिर से रिवीजन कीजिए। जो भी गलती हो गई है या कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है या आपने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया है, सारा रिवीजन हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। आप उस टॉपिक का टेस्ट दीजिए, आपको चीज़ें परफेक्टली समझ में आएंगी, कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। विदाउट दिस साइकिल लेक्चर जो आप देख रहे हो ना, वो तो बस एंटरटेनमेंट 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 बन चुका है। ठीक है, एंटरटेनमेंट नहीं करना है, लर्निंग करनी है ना, एग्जाम निकालना है। और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये साइकिल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लर्न लेस रिटेन मोर। ठीक है, आपके दिमाग को कोई चीज याद इसलिए नहीं रहती कि आपने एक बार कभी पढ़ी थी, वो इसलिए याद रहती है क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स उसे रिपीटेडली रिकॉल किया था। भाई दिमाग है, उसका एक रिटेंशन पीरियड है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। मैं हमेशा रिवीजन को कुछ ऐसा कहता हूं कि आप रिवीजन नहीं कर रहे और नए सब्जेक्ट की तरफ भाग रहे हैं, दैट मीन्स आप नए रिलेशंस के लिए पुराने रिलेशंस जो आपके साथ हैं उनको छोड़ रहे हैं। तो रियल लाइफ जैसे बर्बाद होगी, इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको रिवीजन साइकिल, रिवीजन पिरामिड को फॉलो करना पड़ेगा। सर ये रिवीजन पिरामिड है। मान लीजिए आपने फर्स्ट डे लर्न किया, देन आप क्विक रिवीजन करेंगे सेकेंड डे पर, डे 7 पर आप एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कनेक्ट करते हुए। देन 21st डे पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, डे 45 मॉक टेस्ट रिवीजन। ये नहीं है, आप चाहें तो इसमें घटा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है ना। ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, मतलब इससे ज्यादा अगर गैप होगा तो वो रिटेन नहीं करेगा सब्जेक्ट। तो आपको इस चीज को समझना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर रिवीजन, मान लीजिए आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, आपको एक्स टाइम लगता है, दूसरी बार जब रिवाइज कर रहे हैं तो एक्स से कम टाइम लगना चाहिए। दैट मीन जितनी बार वो रिवीजन होते जा रहा है वो टाइम रिड्यूस होते चले जाना चाहिए। अगर आपका हर रिवीजन में सेम टाइम लग रहा है, यूजलेस। नाउ डिजाइन एवरी स्टडी सेशन विद अ क्लियर आउटकम। क्योंकि होता क्या है कि हम अचीवमेंट से खुश होते हैं, है ना। तो आपका जो भी सेशन है उसका एक आउटकम डिसाइड कीजिए, उसका एक आउटकम लिखिए। मान लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसको ये मत लिखिए स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का टारगेट मान लीजिए आपने लिखा 2 दिन का टारगेट था और आपने लिखा स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट उसको इस तरीके से टारगेट कीजिए, कंप्लीट डेडलॉक कॉन्सेप्ट। सारे डेडलॉक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एक्टिवली रिकॉल करिए क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। 30 PYQ सॉल्व कर लिए, सॉल्व 30 PYQ। प्रिपेयर 1 पेज नोट और 2 पेज नोट्स और शॉर्ट नोट्स, वट एवर इट इज। इस तरीके से आपका सारे स्टडी सेशन एंड होने चाहिए जो कि मेजरेबल अचीवमेंट हो। हाँ यार 30 PYQ कर लिए, कॉन्सेप्ट डेडलॉक के सारे मुझे याद हैं, 12 कॉन्सेप्ट थे। और अगर आप लिंक करके याद करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। 2 पेज के शॉर्ट नोट बन गए यार, कमाल है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्लान तैयार कीजिए। स्टॉप कलेक्टिंग रिसोर्स, स्टार्ट बिल्डिंग एक्यूरेसी। ठीक है सर, हाई स्कोरर जितने भी अच्छी रैंक वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं है, मतलब ये हमने एक मिथ बना लिया है कि वो 10 डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ रहे थे। नहीं, वो एक रिसोर्स पढ़ रहे थे और उस पर उनकी मास्टरी हासिल कर ली। अब बच्चा कर ही रहा है ना, क्योंकि यूट्यूब इतना ज़्यादा मतलब चल चुका है चलन में और ऑनलाइन एनवायरनमेंट है। तो अब बच्चा क्या है, यहाँ भी देख, वहाँ भी देख, इधर भी देख। तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, टाइम कम है। आप खुद सोचिए ना, आप कर क्या रहे हैं, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। फालतू की रिसोर्स कलेक्ट करने से ऐसा नहीं होगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बस रिसोर्स कलेक्शन का एग्जाम होता, है ना। आईटी वाले ये चेक करते हैं तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, चलो तुम्हें ज़्यादा नंबर दे देते हैं, तुम्हारे पास कम है, चलो तुम्हें कम नंबर दे देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। रिसोर्स कलेक्शन का कोई एग्जाम नहीं है ये। 1 टीचर, 1 मेंटर, 1 नोटबुक, 1 PYQ बुक, आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वंस आपने एक्सप्लोर किया, वंस यू नो कि इस पर्टिकुलर मेंटर पंकज सर से मेरी समझ में आ रहा है, फॉलो, ट्रस्ट। आप 2-3 लेक्चर किसी भी फैकल्टी के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। वंस इट मैचेस, डोंट जंप टू अदर प्लेटफॉर्म्स। किसी भी टीचर, मैं XYZ की बात कर रहा हूं, ठीक है।
इट मे बी पंकज सर और इट मे बी अनदर सर, दैट डज नॉट मैटर। उससे क्या होगा ना, आपका टाइम एक्सप्लोरेशन का बढ़ेगा नहीं, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। तो ऐसा ही प्लान बनाइए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार वो उधर वो वाला ऐसा नहीं, एवरीथिंग एल्स इज ऑप्शनल, वंस यू सेलेक्ट समवन सब भूल जाइए, है ना। जैसे मोबाइल है यार, परचेज करने जाते हैं फिर बाद में लगता है ये ले लेते वो ले लेते, अरे यार ये तो चलता रहेगा ना, है ना। द 3 मैट्रिसेस एवरी सीरियस एस्पिरेंट शुड ट्रैक। हर सीरियस एस्पिरेंट, जितने भी सीरियस गेट एस्पिरेंट हैं, उन्हें इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ कि कितने घंटे पढ़ाई हुई। कई बच्चे इसको भी देखते हैं 3 घंटे 4 घंटे, कई बार मेरे को भी लिखते हैं सर 6 घंटे पढ़ लें बहुत है क्या। अरे भाई 6 घंटे अगर पढ़ सकते हो 7 का ट्राई करो, 7 पढ़ सकते हो 8 का ट्राई करो, जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच आउट ना, है ना। ये कोई भी मेजर नहीं होता सक्सेस का कि 6 घंटे पढ़ रहा था हो गया, 7 घंटे पढ़ रहा था हो गया, 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं और नहीं हुआ। फोकस है या नहीं, डीप फोकस है या नहीं, उस 10 घंटे में क्या आपका माइंड का स्टेटस है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें जो हमें ध्यान में देनी चाहिए। हाउ मच सिलेबस इज एक्चुअली फिनिश्ड। हम फालतू तो नहीं पढ़ रहे थे, पूरा टाइम निकल गया, सिलेबस हुआ नहीं, तो पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक्यूरेसी, आपने क्वेश्चन किए कितने करेक्ट हैं, कितना एक्यूरेसी रेट आ रहा है मेरा। थर्ड इज रिटेंशन, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन उसमें से कितना रिकॉल कर पा रहा हूं, कितना मुझे याद है आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 15 डेज। अगर आप इन 3 मैट्रिसेस को इंप्रूव करेंगे, दैट मीन्स आपकी गेट की रैंक, गेट का स्कोर इंप्रूव होगा। तो आप लोगों को इस चीज पर फोकस करना है। टर्न वीक सब्जेक्ट इनटू स्कोरिंग। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और हम सोचते हैं इसे छोड़ लें, हम उससे कटने लग जाते हैं, है ना, हम उससे बचने लग जाते हैं। भाई देखो अगर शेर सामने आ जाए, आंख बंद कर लेने से तो पक्का मृत्यु है, आंख बंद कर लेने से ऐसा तो है नहीं कि शेर चला जाएगा, शेर तो वहीं रहेगा। तो दिमाग लगाइए, हिम्मत करिए, और जिस चीज़ से डर लग रहा है, अपने फोबिया, अपने फियर को ओवरकम करने का प्रयास कीजिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इजी और हार्ड फैकल्टी और स्टूडेंट मिलके बनाते हैं। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हैं, है ना। ऐसा थोड़ा ना है कॉन्सेप्ट टफ होते हैं या हार्ड होते हैं या इजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मन का वहम है। सर क्या करना चाहिए, टॉपिक के कॉन्सेप्ट पढ़िए, फाउंडेशन पढ़िए। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंटली आस्क पीवाईक्यू देखिए, हर टॉपिक में होते हैं, हर टॉपिक में होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं। सबसे पहले मोस्ट फ्रीक्वेंटली उस टॉपिक से जो ज़्यादातर रिपीटिशन टाइप में आए हैं उन पीवाईक्यूज यूज़ करिए। देन मीडियम डिफिकल्टी, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करिए, आपको लगे यहाँ पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जब यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर लें तब जाइएगा एडवांस प्रॉब्लम्स के पास। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे ना, वो सब्जेक्ट आपका होने लग जाएगा, है ना। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट एलिमिनेट फियर। कॉन्फिडेंस किससे आता है, प्रोग्रेस से। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से नहीं आता, शायरी सुन ली 2-4, है ना, इधर उधर वीडियोस देख लिए और कॉन्फिडेंस आ गया। वो कॉन्फिडेंस क्षणिक होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा सोए और सुबह तक फिर वो कॉन्फिडेंस चला गया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, वो फेक कॉन्फिडेंस था, वो फेक कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस पढ़ने से आएगा, कॉन्फिडेंस इंप्लीमेंट, कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूशन से आएगा। डर के बैठ जाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटा। द माइंड सेट दैट चेंज एवरीथिंग। सब कुछ माइंड सेट का खेल है। हर दिन सोने से पहले अपने से ये 4 सवाल आपको करने हैं। डिड आई कंप्लीट टुडेज टारगेट, क्या मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया। अगर नहीं किया, सोचिए क्यों नहीं किया, आइडेंटिफाई करिए रीजन, उस रीजन को रिजॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम है। डिड आई रिवाइज यस्टरडे कॉन्सेप्ट, कल जो मैंने पढ़ा था क्या मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए या नहीं। डिड आई सॉल्व इनफ क्वेश्चंस, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। डिड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, आप एनालिसिस तो कर रहे हैं लेकिन उस एनालिसिस से कुछ सीखे या नहीं सीखे, वो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो पहले फिनिश करते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया था,
फिनिश पहले वो करते हैं जो फालतू के काम को पोस्टपोन्ड करते हैं और इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल वर्क को पोस्टपोन नहीं करते। समझिएगा इस बात को। हमें ऐसा लगता है कि जो पहले शुरू कर रहा है वही पहले ख़त्म करेगा, ऐसा नहीं है। ये हैबिट्स की बात है, ये एटीट्यूड की बात है ना। आप भी पहले ख़त्म कर सकते हैं अगर आप हैबिट सुधारेंगे, एटीट्यूड सुधारेंगे, खुद से मोटिवेशन लेंगे, शायरियों से मोटिवेशन नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझना चाहिए, योर हार्डवर्क टुडे विल डिफाइन योर रैंक टुमारो। फोकस करिए, फॉलो करिए प्रोसेस को, ट्रस्ट द टाइम, अचीव योर गोल। मुझे लगता है कि इस सेशन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ज़रूर बताई होंगी। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं इस तरीके के छोटे छोटे सेशंस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। बाय बाय, जय हिंद।